दोस्तों, एक तस्वीर देखिए। एक बूढ़ा किसान जिसके पीठ झुकी हुई है, हाथों में छाले हैं, पैर में चप्पल नहीं है। वो अपने खेत में बैठकर रो रहा है। उसने पूरे सीजन खाटा, बोया, बीज बोया, खाद डाला, पानी लगाया, रात रात जागकर फसल में रखवाली की, और जब फसल काटी तो उसे इतने पैसे नहीं मिले जितने लागत में लगाई थी। उसने बैंक से कर्ज लिया था, साहूकार से उधार लिया था, और अब वो कर्ज चुका नहीं सकता। उसके सामने एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इतना दर्दनाक है कि सुनकर कलेजा कांप जाता है। ये एक किसान की कहानी नहीं है, ये हजारों किसानों की कहानी है। ये भारत के उस इंसान की कहानी है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जिसके बिना हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। और उसी अन्नदाता को इस देश के सिस्टम ने धीरे धीरे मार रहा है। और आज हम बात करेंगे उस सच्चाई के जिसे टीवी पर नहीं दिखाया जाता, उस दर्द की जो संसद में नहीं सुना जाता, उस किसान की ओट, वो किसान ओट जो ओट देता है, टैक्स नहीं, और फिर भी सबसे अपेक्षित। और आज कोई लाग लपेट नहीं, कोई सियासी चटुकारिता नहीं, सिर्फ सच, कड़वा, दर्दनाक, जरूरी सच। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जुमला आपने बचपन में सुना होगा, स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, नेताओं के भाषण में सुना होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में इस देश में किसानों की कोई इज्जत है? क्या सच में खेती करने वाले किसान इंसान इस देश को वो मिलता है जिसके वो हकदार हैं? आंकड़े देखिए, आज भी भारत में लगभग 42 से 45% आबादी खेती पर निर्भर है। भारत के जीडीपी में कृषि का हिस्सा 18 से 20% है, यानी आधी आबादी खेती करती है। लेकिन देश की कमाई में उनका हिस्सा सिर्फ 5वां भाग है, और ये अंतर, ये खाई हर साल बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखिए, हर साल भारत में 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। 10,000 एक साल में, मतलब हर दिन औसतन 28 किसान अपनी जान दे रहे हैं, हर दिन। और हम आईपीएल देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, हम नेताओं की रैलियों में ताली बजा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे किसान मर रहे हैं तो आखिर क्यों खेती इतना दर्द है? क्या इस देश का सिस्टम उन्हें बचाने में नाकाम है, या जानबूझकर उन्हें बचाया नहीं जा रहा है? असली मुद्दा क्या है, ये समझने के लिए हम किसान की पूरी ज़िंदगी को एक दिन जीकर देखना होगा। सुबह 4 बजे उठता है किसान, अंधेरे में खेत जाता है, ट्यूबवेल चलाता है, बिजली आए तो अक्सर नहीं आती। डीजल पंप चलाता है, डीजल का दाम आसमान पार। खाद डालता है, खाद के दाम हर साल बढ़ते हैं। बीज बोता है, बीज की कीमत बढ़ती जाती है। कीटनाशक छींटता है, कीटनाशक महंगा होता है। फिर महीने बाद फसल काटता है, बाजार ले जाता है, और वहाँ उसे बताया जाता है कि भाव कम है। सोचिए, उसने बीज में पैसा लगाया, खाद में पैसा लगाया, डीजल में पैसा लगाया, मजदूरी दी, सिंचाई के पैसे दिए। अब जब फसल बेची तो बाजार ने कहा इतने में लो या छोड़ो। उसके पास विकल्प नहीं, उसे बेचना ही है, क्योंकि घर में कर्ज का बोझ है, बच्चों की फीस है, बीवी की दवाई है। यह है किसान का जीवन, और ये जीवन हर साल कठिन होता जा रहा है। आखिर किसान की लागत क्यों बढ़ती नहीं? आखिर किसान की लागत क्यों बढ़ती जाती है, और उसकी फसल का भाव क्यों नहीं बढ़ता?
यह सवाल बहुत ज़रूरी है, इसे समझते हैं। खाद की बात करते हैं। यूरिया, DAP जैसी खादों का दाम पिछले कुछ सालों में दुगुना तिगुना हो गए। 2020 में DAP एक बोरी 1200 में मिलती थी, वही 2021-22 में उसकी कीमत 1900 रुपया तक पहुंच गई। एक झटके में 1.5 गुना। किसान का क्या हो? किसान क्या करे? डीजल की बात करते, पिछले कुछ सालों में डीजल के दाम लगातार बढ़े। किसान डीजल से ट्रैक्टर चलाता है, पंप चलाता है, अनाज ढोने के लिए गाड़ी चेक करता है। जब डीजल महंगा होता है तो उसकी हर चीज़ महंगी हो जाती है। बीज की बात करते हैं। कंपनियों ने बीज बाजार पर कब्जा कर लिया है। हाइब्रिड और BT बीज इतने महंगे हैं कि किसान उन्हें खरीदने के लिए कर्ज लेता है। और इन बीजों की खासियत यह है कि एक बार काम करते हैं, अगले साल किसान के लिए बीज खरीदना पड़ेगा। पुराने ज़माने में किसान अपनी फसल से बीज निकाल कर रख लेता था, अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि हाइब्रिड बीज हाइब्रिड फसल नहीं करती। ये है कॉर्पोरेट का खेल। किसान को बाजार पर निर्भर बनाओ। किसान को बाजार पर निर्भर बनाओ, हर साल उसके पैसे निकालो और अब वो कर्ज में डूब जाए तो उसकी ज़मीन खरीद लो। आखिर क्यों MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान की रक्षा नहीं कर पाती? MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो भाव है जो सरकार तय करती है और कहती है किसान को फसल कम से कम इतने में खरीदी जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन असलियत है MSP सरकारी खरीद पर लागू होती है, लेकिन देश में लगातार किसान अपनी फसल सरकारी मीडियो में नहीं बेचते, वो व्यापारियों को बेचते हैं और प्राइवेट व्यापारी MSP से कम खरीदते हैं और किसान के पास कोई चारा नहीं होता। और दूसरी बात, 23 फसलों पर MSP घोषित होती है, उसमें से असल में सिर्फ धान गेहूं पर ही सरकारी खरीद होती है, वो भी ठीक है, बाकी फसल के लिए MSP बस कागज़ पर है। तीसरी बात, स्वामीनाथन आयोग 2026 में कहा दिया गया था कि MSP लागत से 1.5 गुना चाहिए। वो रिपोर्ट आई, धूल खाई, शेल्फ पर रख दी और 18 साल हो गए, आज भी सिफारिश पूरी तरह लागू नहीं हुई। 2014 में एक पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि स्वामीनाथन की आयोग की सिफारिश लागू करेगी। वो भी वादा कहाँ गया? वो वादा किसी गोदाम पे बंद होगा। एक किसान की फसल का लागत और उसे मिलने वाला भाव, बीच का अंतर देखिए। किसान में प्याज उगाने वाले किसान जिसकी लागत 15 से 20 प्रति किलो, उसे मंडी में मिलते हैं 1 से 2 रुपये प्रति किलो। जब आप दिल्ली में प्याज 40 से 50 रुपए किलो खरीदते हैं तो किसान को 2 रुपये मिलते हैं, बाकी 38 रुपये कहाँ जाते हैं? बिचौलिया की जेब में, ट्रांसपोर्ट में, कोल्ड स्टोरेज में, व्यापारियों के मुनाफे में। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान, राज्य सरकार हर साल गन्ने का भाव तय करती है, लेकिन चीनी मिलें उस भाव पर खरीदती नहीं, बकाया पैसे महीनों तक नहीं देती। किसान धरना देता है, प्रदर्शन करता है, सड़क पर उतरता है और फिर भी उसे पूरा पैसा नहीं मिलता। पंजाब के किसान, धान किसान, ज़मीन में पानी खत्म हो रहा है और धान बोने के लिए बहुत पानी चाहिए। किसान पंप से पानी निकालता है, ज़मीन पर जल स्तर पर हर साल नीचे जा रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 20 साल में पंजाब के कई इलाकों में पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार मुफ्त बिजली दे रही है ताकि किसान पंप चलाए और इससे ज़्यादा वोट मिले, और वो असली खेल किसान नुकसान, नेताओं का फायदा। लेकिन सवाल ये है, कर्ज माफ़ी जो बार बार होती है, क्या वो असली हल है?
हर चुनाव से पहले एक जुमला आता है, किसान कर्ज माफ़ी। हर पार्टी ये वादा करती है कि किसान ने किया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, और जब सत्ता मिलेगी तब वो कर्ज माफ़ी होती नहीं है। इतनी शर्तों के साथ होती है कि असली किसान को फ़ायदा ही नहीं उठा पाता। 2008 में यूपीए की सरकार आई, 70,000 किसान रुपये 70,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की। क्या हुआ? किसान आत्महत्याएं रुकी नहीं, क्योंकि कर्ज माफ़ी असली समस्या का हल नहीं है। असली समस्या किसान की आय। अगर फसल के सही दाम मिलेगा तो कर्ज माफ़ करते रहो, अगले साल फिर कर्ज लेगा और परसों फिर कर्ज लेगा। इस चक्र में हर साल इस जाल में निकलने का रास्ता कर्ज माफ़ी नहीं है। रास्ते का किसान उसकी मेहनत का सही दाम, जमीन का किसान जमीन का। भारत में किसानों की ज़मीन औसत आकार हर दशक घटता जा रहा है। 1970 में किसान के पास इतने 2.3 हेक्टेयर ज़मीन थी, वो आज घटकर 1.8 हेक्टेयर से कम हो गई। परिवार बढ़ती है, ज़मीन घटती है, और छोटी ज़मीन पर खेती करना और घाटे का सौदा होता है। और ऊपर से कारपोरेट ज़मीन अधिग्रहण, नए नए प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की ज़मीन छीने जा रही है। कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, और कहीं स्मार्ट सिटी बन रही है। ज़मीन का मुआवजा मिलता है, लेकिन वो मुआवजा इतना कम है कि उससे नई ज़िंदगी नहीं बन सकती। और एक बार ज़मीन गई तो किसान क्या करेगा? शहर जाएगा, मजदूरी करेगा, और वहाँ भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। क्या क्या किसान की ज़मीन छीनने को किसान कहते हैं, विकास कहते हैं? किसका विकास? उस उद्योगपति का जिसे ज़मीन सस्ते में मिल गई, उस नेता का जिसने ज़मीन दिलवाने के बदले कमीशन लिया। 2020-21 के किसान आंदोलन को याद जरूर करना। दिल्ली की सीमाओं पर 1 सवा से ज़्यादा वक्त तक लाखों किसान बैठे रहे। कड़कड़ाती ठंड में, जलती गर्मी में, बारिश में। वो किसान पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे, राजस्थान से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे। उनकी एक मांग थी, 3 कृषि कानून वापस ले लो, हमारे ज़मीन पर फसल कॉर्पोरेट पर हवाले कर देंगे। सरकार ने क्या किया? पहले कहा किसान भटके हुए हैं, फिर कहा विपक्ष ने भड़काया है, फिर कहा ये किसान नहीं राजनीति लोग हैं, और अब 700 से ज़्यादा किसानों उस आंदोलन में जान गंवा चुके। तब जाके कानून वापस हुए। 700 किसान, 700 इंसान मरे, उसके बाद कानून वापस हुए। लेकिन क्या उनकी मांग की पूरी एमएसपी की गारंटी का कानून बना? नहीं, वो वादा भी हवा में उड़ गया। सोचिए, जो लोग इस देश में पेट भरते हैं, उन्हें अपने हक के लिए 1 साल से ज़्यादा सड़क पर बैठने पड़ रहे हैं, और सरकार ने उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी जैसे शब्द का नवाजा। यह है उस अन्नदाता की इज्जत, ये है उस किसान का सम्मान। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? यह समस्या और भी गहरी है। दोस्तों, यह समस्या दशकों पुरानी है। आज़ादी के बाद भारत में उद्योगपतियों पर जोर दिया तो ज़रूरी भी था, लेकिन उस दौर पर किसी को दूसरे दर्जे पर रखा गया। नेहरू के दौर में भी किसान को उतनी नहीं सुना। इंदिरा गांधी के दौर में हरित क्रांति आई, जिसने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन उस ज़मीन की उर्वरता भी कम की रसायन इस्तेमाल बढ़ा, और छोटे किसान पीछे रह गए। राजीव गांधी का दौर आया, बीजेपी का दौर, मनमोहन का दौर, और आज के दौर पर किसान चुनाव मुद्दा रहा, लेकिन असली मुद्दा कभी नहीं बना। इसीलिए जब कोई नेता आकर कहता है हम किसानों के मसीहा है, तो जनता पूछती है कब से और कब तक? भारत में खेती में महिलाओं का योगदान 60 से 80% तक है। कुछ अनुमानों के मुताबिक वो बीज बोती है, निराई करती है, फसल काटती है, अनाज संभालती है, लेकिन ज़मीन मालिकाना
हक उनके नाम पर नहीं है। जब कर्ज माफ़ होता है तो लगातार पुरुषों के नाम पर होता है। जब मुआवजा मिलता है तो पुरुषों के नाम पर मिलता है। महिलाओं किसान इस सिस्टम का अदृश्य है। और जब किसान आत्महत्या करता है तो विधवा वो खेती संभालती है, बच्चे पालती है, कर्ज चुकाती है और फिर उस किसान नहीं माना जाता। और वो भारत का किसान का असलियत है।